आज अहम खबरें हैं, बहुत सी अहम खबरें हैं। ख़ास करके अंसार अब्बासी साहब की एक बड़ी अहम रिपोर्ट अखबार में छपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मौजूदा काबीना के सामने भी ये पेश की गई है, उनकी रिपोर्ट में ये है। और ये पुरानी जो काबीना थी यानी निगरान सेटअप की काबीना, उसमें भी ये रिपोर्ट 9 मई के हवाले से पेश की गई थी, जिसमें कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुबैना किरदार की तफसीलात दर्ज हैं। और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब के नाम पे भी PTI के जो यानी जो इमरान खान साहब बानी है, ज़ाहिर है उनके मुलव्विस होने की भी इस पर बात की गई है। और इस पर सरगर्म अंदाज में 9 मई के हमलों में उनकी जो मनसूबाबंदी थी उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब पर आयद है। दिलचस्प बात जो इस रिपोर्ट की है वो ये है कि जो रिपोर्ट अब काबीना के सामने पेश की गई है उसमें जनाब परवेज़ ज़िलाई साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम इसमें मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक जो है वो जेल के अंदर बंद हैं और उनके ऊपर 9 मई के हवाले से बहुत सारे मामलात और जो चार्जेस हैं वो भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, मगर इस रिपोर्ट के अंदर उनका नाम जो है वो मौजूद नहीं है। और ये कहा गया है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारी तहकीकात हो चुकी हैं, उनके लिए ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आएगी। इस रिपोर्ट में बहुत से जो रहनुमा हैं उनके नाम भी शामिल हैं, जिसमें कि जो मरकज़ी क़यादत थी वो भी और जो ख़वातीन हैं कुछ उनके नाम भी इसके अंदर शामिल है। बहरहाल ये एक अहम मामला होगा और क्या अगले चंद दिनों के अंदर ये जो 9 मई के ट्रायल हैं ये अपनी फ़ाइनल यानी हतमी नताइज पर पहुँच पाएंगे, इसके ऊपर बहुत अहम होगा जानना भी, और इस पर बात भी हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो अहम मामला है वो सिविल जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या मिलिट्री की जो सज़ाएँ हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर बहस भी है। रोज़ की बुनियाद के ऊपर उस पर समाअत हो रही है और अभी तक वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। क्या वो भी मामला कंक्लूजन पे जाएगा, इस पे बात करेंगे। अपोजिशन का कट होने जा रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों से तवातुर के साथ मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों को के अंदर जो है वो असद कैसर साहब सरगर्म हैं, उमर अयूब साहब जो कि PTI की जानिब से, लेकिन जो मेन मरकज़ी किरदार हैं वो शायद खाकान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब अदा कर रहे हैं। कल और परसों एक कॉन्फ्रेंस भी कौमी कॉन्फ्रेंस के नाम से बुलाई गई है, जिसमें कि तमाम मीडिया सिविल सोसाइटी को भी इंगेज किया गया और इसकी मेज़बानी शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं और उनके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ये कट वकला को जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मीडिया जो कि पीका के खिलाफ बरसरे पैकार है, और जो अपोजिशन की सियासी जमातें क्या वो मिल के कोई तहरीक चला पाएंगी, एक और तहरीक के लिए अपोजिशन पर तोल रही है, उनको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पहले हिस्से में हमारे साथ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म और अगले हिस्से में इरफान सिद्दीकी साहब होंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए और क्या डायलॉग का दरवाज़ा बंद हो गया, उनसे हम बात करेंगे।